हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और जैसे कि ये क्लास हमारी हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें कि हम सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें रचनाओं के नाम पढ़ते हैं और उसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तथा उसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें भी इसमें जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कथन है, किसने कहे हैं, कथन किसके हैं, या आलोचक कौन है, या विधा का नाम क्या है। इस प्रकार से जो कि साहित्य के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है डेली 1 या 2 नई वीडियोस, जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि सर शब्द को सुमेलित कीजिए। सर शब्द को सुमेलित करना है, मतलब कि आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें कि सभी सर शब्द से संबंधित हैं, यानी कि इसके पर्याय हैं। तो इसका पहले में है तालाब मस्तक पराजित, श्रीमान नदी तालाब, तालाब महोदय कुआं और उपयुक्त सभी। इसमें से राइट आंसर बताना है जो कि सर शब्द के लिए सही होता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है। इसमें सर का अर्थ तालाब भी होता है, सर का अर्थ मस्तक भी होता है, सर का अर्थ पराजित भी होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें तीनों जो शब्द दिए गए हैं यह सभी शब्द से संबंधित सर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दल शब्द को सुमेलित कीजिए। आपको दल शब्द को सुमेलित करना है, मतलब कि दल शब्द का सही अर्थ बताना है। क्या है? ऑप्शन ए में है सेना समूह पत्ता, दलदल कीचड़ पत्ता, मोटा समूह या फिर कीचड़, दल बल सेना या फिर कीचड़। तो दल शब्द को सुमेलित करना है, दल शब्द का अर्थ बताना है कि क्या है, और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि दल शब्द का जो सही अर्थ है वह सेना भी होता है, समूह भी होता है और पत्ता भी होता है। तो यह जो दल है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि एक शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ हैं। अनेकार्थी का मतलब कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना। तो दल का अर्थ सेना भी है, दल का अर्थ समूह भी है और दल का अर्थ पत्ता भी है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रीतिमुक्त काव्यधारा में इन्हें नहीं माना जाता है। इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं रखा गया है? अर्थात कि कोई 3 है जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा में नहीं माना गया है। इसमें ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, पजनेस या बोधा। राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पजनेस। इसके अतिरिक्त घरानंद, ठाकुर और बोधा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिमुक्त काव्यधारा में 13वीं सदी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि 13वीं सदी की रचना है? 13वीं सदी की रचना बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन है महापुराण, राउलवेल, विजयपाल रासो और संदेश रासक। तो 13वीं सदी की जो रचना है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी है 13वीं सदी की रचना। राइट आंसर ऑप्शन डी है, संदेश रासक। जो संदेश रासक रचना है यह 13वीं सदी की रचना मानी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजौ बहे या जमुना के तीर। यह दोहा लिखा है। यह दोहा किसके द्वारा लिखा गया है यह बताना है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजौ बहे या जमुना के तीर। इस दोहे के लेखक का नाम बताना है, किसके द्वारा यह दोहा लिखा गया है। ऑप्शन में है देव, बिहारी, सेनापति और मतीराम। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी का यह दोहा है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहे या जमुना के तीर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनमें से कौन से आचार्य हैं जो कि हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं? फर्स्ट आचार्य यानी कि प्रथम आचार्य माने जाते हैं। सरहपाद हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
राइट आंसर बताना है। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, केशव दास। केशव दास को हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। हिंदी के प्रथम आचार्य केशव दास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यह किस छंद की पंक्ति है? इसमें आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है इस पंक्ति में। रोला है, चौपाई है, दोहा है या गीतिका है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, दोहा। यह दोहा छंद का पंक्ति है, दोहा छंद की पंक्ति है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। से धनी बिरहें जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति किस सूफी कवि की है? आपको बताना है जो पंक्ति कही गई है यह कौन से सूफी कवि के द्वारा कही गई है। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। से धनी बिरहें जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो इस पंक्ति के सूफी कवि का नाम बताना है कि किस सूफी कवि के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी और उस्मान। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जायसी। जायसी की यह पंक्ति है। पीयू सो कहु संदेशना, हे भौरा हे काग। से धनी बिरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति सूफी कवि जायसी के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जो इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वह बतानी है। नहीं में आंसर देना है। अवधी, ब्रज, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, ब्रज, बघेली या छत्तीसगढ़ी, इसमें राइट आंसर बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। और राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रज पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है? अर्थात कि रीतिकाल में जो रचना की गई थी उस समय के काव्य की जो प्रमुख भाषा रही वह कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, राजस्थानी या मगही। तो रीति काव्य की प्रमुख भाषा का नाम बताना है कि कौन सी प्रमुख भाषा रही रीति काव्य में। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रज। रीति काव्य में यानी कि रीति काल में जो भाषा थी, रीति काल के समय में लिखे गए काव्य में जो भाषा थी वह प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक और अजगरे ही लखी, एक और मृगराई, विकट बटोही बीच ही, पढ़ियो मूर्छा खाई। यहाँ पर पथियो नहीं है, ये पढ़ियो है। पढ़ियो मूर्छा खाई। तो यह किस रस की व्यंजना हुई है? आपको यहाँ पर रस बताना है कौन सा है। कि एक और अजगरे ही लखी, एक और मृगराई, विकट बलोही बीच ही, पढ़ियो मूर्छा खाई। तो रस कौन सा है इसमें? विभत्स रस है, वीर रस है, भयानक रस है या अद्भुत रस है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, भयानक रस। इसमें भयानक रस की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह जो कथन है यह किस आलोचक का है कि कहानी जो है छोटे मुंह यानी कि छोटा मुंह यानी कि छोटे में भी बड़ी बात करती है। किस आलोचक ने यह बात कही है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि दारा की ना दौर यह, रार नहीं खजुबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति है कि दारा की न दौर यह, दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है? गंग की है, भूषण की है, आलम की है या गुरु गोविंद सिंह की है? बताना है पंक्ति किस कवि की है। कि दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुबे की, यह पंक्ति किसकी है? गंग, भूषण, आलम या गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। यह पंक्ति भूषण की है। यह पंक्ति भूषण की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों उनके द्वारा
जिन पशुओं या पक्षी जानवरों पर प्रयोग किए गए थे उनका युग्म दिया गया है और आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यह बताना है। ठीक है, जो इसमें सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। थार्नडाइक थे, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पर किया था। पावलोव ने कुत्ता पर किया था। स्किनर ने चूहे पर किया था और कोहलर ने कबूतर पर नहीं किया था। कोहलर ने किस पर किया था? चिंपैंजी पर इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, शायद चिंपैंजी ही था उसमें। तो एक बार आप इसको देख लेंगे कि कोहलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसके लिए जो नहीं है तो नहीं का आंसर बताना है क्योंकि आपने, और नहीं के लिए आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा मानी गई है। पद्मावत जो कि प्रसिद्ध रचना है, इसकी भाषा क्या मानी गई है? इसकी भाषा क्या है बताना है। ऑप्शन है ब्रज है, अवधी है, मेवाती है या फिर मेवाड़ी है। पद्मावत की भाषा क्या है? ऑप्शन ए इसके लिए राइट है आंसर है। पद्मावत की जो भाषा है वह ब्रज भाषा मानी गई है। पद्मावत की भाषा, जो पद्मावत की भाषा है वह मानी गई है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है। कौन सा काव्य है जिसमें सबसे पहले बारहमासा शैली का वर्णन हुआ है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, प्राकृत पेंगलम। तो बारहमासा शैली का वर्णन सबसे पहले किस काव्य में मिलता है? इनमें से कौन सा काव्य है जो मिलता है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, प्राकृत पेंगलम या जयमयंक जस चंद्रिका। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। बीसलदेव रासो में सबसे पहले इनमें से बारहमासा का वर्णन मिलता है, बारहमासा शैली का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बारहमासा शैली का इस साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसे कहा है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? यहाँ पर किसने, ठीक है। तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? संचित कोश किसने कहा है बताना है। ऑप्शन भारतेंदु जी ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? ऑप्शन बताना है। इसके लिए राइट क्या है? इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है इसमें। वृंदावन विरहत फिरे राधानंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। यहाँ पर अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है? उपमा, संदेह, उदाहरण या फिर भ्रांतिमान। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी भ्रांतिमान इसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें जो अलंकार प्राप्त है वह क्या प्रयुक्त है? वह है भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है, कीरति भनिति भूति भली सोई। यहाँ भूति से क्या आशय है? यहाँ भूति से, कीरति भनिति भूति भली सोई, यहाँ जो शब्द भूति है इससे क्या आशय है? भूत है, बभूत, भभूत है, व्यतीत है या फिर संपत्ति है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो भूति शब्द है इसका अर्थ है संपत्ति। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है। जो देवनागरी लिपि है इसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं में आंसर देना है कि इनमें से कौन सी है जो कि देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है वर्णमाला का वर्गीकरण, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह या लिपि चिन्हों की पर्याप्तता। कौन सा इसमें नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये इसकी विशेषता नहीं है कि एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है, लेकिन इसमें यह दिया गया है कि एक ध्वनि के लिए एकाधिक यानी कि एक से अधिक लिपि चिन्ह है, ऐसा बताया गया है। तो इसके अतिरिक्त वर्णमाला का वर्गीकरण है, सही है। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है, यह भी सही है।
और लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है, यह भी सही है। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता है, लेकिन जो नहीं है वह कौन सा है कि एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऐसा गलत है, क्योंकि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।